गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में इंटरनेट एंड सर्च इंजन के बारे का जो आपका चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, कई सारी वेबसाइट्स के टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे होम पेज क्या होता है। ठीक है, तो होम पेज, हाइपर लिंक, वेब सर्वर, URL, ठीक है, वेब ब्राउज़र, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो होम पेज, इट इज़ द फर्स्ट पेज रिट्रीव्ड व्हेन एक्सेसिंग अ वेबसाइट। इट सर्व्स एज अ टेबल ऑफ कंटेंट टू द रेस्ट ऑफ द वेब पेजेस ऑन द साइट और टू अदर वेबसाइट। देखो, जब भी आप कोई वेबसाइट को सर्च करते हो, ठीक है ना, किसी वेबसाइट को आपने ओपन किया तो स्टार्टिंग में जो पेज ओपन होता है किसी वेबसाइट का, उसको होम पेज कहा जाता है। ठीक है, जिसमें उस वेबसाइट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो किसी कंपनी की वेबसाइट हो, किसी स्कूल की वेबसाइट हो, कॉलेज की वेबसाइट हो, ठीक है, तो जिस भी इंस्टीट्यूशन या जिस भी कंपनी की वो वेबसाइट है, उसका जो होम पेज होगा उसके बारे में ब्रीफली बहुत सारी उसकी जो इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड कराना चाहती है वो वहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनीज वेलकम पेज टिपिकली इंक्लूड द कंपनीज लोगो, a brief description and links to the additional documents available at the site। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी, मान कर चलो अगर किसी कंपनी का वेबसाइट है, तो जैसे आप उसको ओपन करोगे तो उसका जो वेलकम पेज आएगा उसमें कंपनी का लोगो छपा होगा। ठीक है ना, इसके बाद उसमें कुछ संक्षेप में, ठीक है, इसका जो ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन होगा वो वहाँ पर होगा। कई सारी लिंक्स होंगी जिनसे आप आगे चल के दूसरे कई सारे वेब पेजेस पर जंप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट जो पेज होता है उसको बोला जाता है होम पेज। ठीक है, बात करते हैं URL की। तो URL क्या होता है? URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द एड्रेस दैट डिफाइंस द रूट टू अ फाइल ऑन द वेब। URLs आर टाइप्ड इनटू द ब्राउजर टू एक्सेस वेब पेजेस। ठीक है, URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये एक एड्रेस होता है जो किसी भी वेबसाइट को हम जब टाइप करते हैं, ठीक है ना, तो किसी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। ठीक है, जो भी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पर एक www.flipkart.com। ठीक है, तो flipkart.com जो है ना वो उसका एक क्या है, URL है। ठीक है, कि हम किस साइट पे जाना चाहते हैं, हम फ्लिपकार्ट की साइट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट की साइट पर जाने के लिए हमको उसका URL टाइप करना होगा। अब ये URL टाइप कहाँ किया जाता है? ठीक है, कोई भी वेब ब्राउज़र जो होता है उसमें ऊपर एक बॉक्स होता है जहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, उस URL को टाइप करने के बाद जब आप सर्च करोगे, ठीक है, तो वहाँ उसका होम पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, और हम उस वेबसाइट के जो मेन पेज होता है उस पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो URL दिया है, जैसे http://www.flipkart.com। ठीक है, इसमें जो http और जो कॉलन है और जो स्लैश है, ये वेब प्रोटोकॉल है। ये क्या है? वेब प्रोटोकॉल। ठीक है, http फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो www.flipkart.com होता है वो उसका डोमेन नेम होता है, उस वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो ये हुआ है URL। बात करते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। सो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट स्टोर्स वेब पेजेस। अ वेब पेज इज अवेलेबल फॉर अदर पीपल टू व्यू व्हेन इट इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब सर्वर एक सर्वर होता है जहाँ पर कई सारे वेब पेजेस होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं इंटरनेट पर। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी वेब पेज या किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो किसी वेब पेज पर लिंक होता है, ठीक है, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंटरनेट ज़रूरी होता है। बात करते हैं हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक क्या होता है? वेब पेजेस कंटेन highlighted text or images called hyperlink that connect to other pages on the web. Hyperlinks allow us to easily move through a vast amount of information by jumping from one web page to another. We can select a hyperlink to jump to a web page located on the same computer or on a computer across the city, country or world. We can easily identify text hyperlink in a web page because they appear underlined एंड इन कलर। तो हाइपरलिंक क्या होती है?
हाइपरलिंक किसी भी वेब साइट पर, किसी भी वेब पेज पर वह लिंक होती है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हो। सिंपल शब्दों में कहा है कि दूसरे पेज पर जाने के लिए आपको हाइपरलिंक की ज़रूरत पड़ती है। और ये हाइपरलिंक कैसी होती है? सबसे बड़ा एग्जांपल, आप वेबसाइट पर कोई भी एक पेज ओपन करो, आप एक विकीपीडिया पेज ओपन करो, ठीक है। विकीपीडिया जब ओपन करते हो तो उसमें जितना भी मटेरियल कंटेंट होता है वो सब कुछ ब्लैक में लिखा होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कुछ जो कि ब्लू कलर में लिखे होते हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर पे जब आप उसको टैप करते हो या क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो, उसके दूसरे विकीपीडिया पेज पर पहुंच जाते हो, ठीक है। तो जो ब्लू कलर का जो वर्ड्स होते हैं ना वो एक हाइपरलिंक है। क्या है वो? एक हाइपरलिंक, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक दूसरे पेज पर जंप हो जाते हो, ठीक है, जंप कर जाते हो, ठीक है। तो ये हाइपरलिंक होती हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी एक पेज में आपको एक वर्ड कोई लिंक दे सकते हो, ठीक है, या कोई वर्ड के फॉर्म में एक लिंक दे सकते हो जिस पे क्लिक करने पर तुरंत उस पेज पर पहुंच जाते हो जिस पेज पर आपको जाना है। सपोज करो अगर आप महात्मा गांधी का विकीपीडिया पेज पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसमें साबरमती आश्रम के बारे में लिखा हुआ है, साबरमती आश्रम जो लिखा है वो ब्लू कलर में लिखा है, ठीक है। तो वो एक हाइपरलिंक है। जैसे ही आप उस साबरमती आश्रम को टैप करोगे ना तो आप साबरमती आश्रम के पूरे वेब पेज पर पहुंच जाओगे जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो साबरमती आश्रम के बारे में दी होगी। फिर उस साबरमती आश्रम के वेब पेज पर भी कई सारी हाइपरलिंक्स होंगी उससे रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपको जिस भी वेब पेज पर जाना है उसकी जो हाइपरलिंक है उस पर टैप करोगे आप दूसरे पेज पर पहुँच जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that allows to access and view web pages. Web browser software is built on the concept of hyperlinks, which allows users to point and click with a mouse in order to jump from one document to another in whatever order they desire, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? अगर आपको कोई भी वेबसाइट पे जाना है, वेब पेजेस पढ़ने हैं या उसको ओपन करना है, कोई डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, जिसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे, जो एक एप्लीकेशन के रूप में वहाँ पर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा, ठीक है। जब आप उस वेब ब्राउज़र को ओपन करोगे, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पर टाइप करोगे किसी भी वेब पेज जिसको आप जिस प्रकार की फाइल को आपको ओपन करना है, जिस प्रकार का वेब पेजेस आपको चाहिए, जिस वेबसाइट को आप खोलना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पर उसको टाइप करोगे, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पर आपको कई सारी लिंक नीचे दी होंगी, ठीक है ना, और इन लिंक पर जब आप ओपन करो उसको टैप करोगे तो आप उसके मेन वेब पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र हैं, कई सारे डिफरेंट टाइप की वेब ब्राउज़र हैं। देयर आर डिफरेंट वेब ब्राउज़र दैट आर अवेलेबल एंड इन यूज टुडे एंड दे ऑल कम विथ अ वेराइटी ऑफ फीचर्स। सम ऑफ द वेब ब्राउज़र आर, ठीक है, यहाँ पर कुछ वेब ब्राउज़र के नाम दिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। दिस वेब ब्राउज़र इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्राउज़र बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. It was developed by Microsoft in 1995 as a supportive package to Microsoft Windows operating system, ठीक है। देखो ये जो वेब ब्राउज़र था ना, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था लोगों के द्वारा, ठीक है, जितने भी यूज़र कंप्यूटर पे थे सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करते थे? इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ठीक है ना। ये डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1995 में, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना उनको सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लास्ट कुछ डिकेड्स पहले इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। हालांकि अब इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि देखा जाए तो आज इतने सारे वेब ब्राउज़र आ चुके हैं जिसमें सबसे पॉपुलर गूगल है, ठीक है, अपना गूगल है, ठीक है। नेक्स्ट है मोजिला फायरफॉक्स। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट फेमस ब्राउज़र आफ्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर. इट कैन बी यूज्ड on many different operating system including Windows, Macintosh operating system, OS/2 and Unix. It supports tabbed browsing that allows the user to open multiple sites in a single window, ठीक है। अब देखो उस टाइम पर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसके बाद दूसरा सबसे फेमस ब्राउज़र था मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है ना। ये कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सकता था, ठीक है ना, जिसमें विंडोज़ आ गया, मैकिन्टोश आ गया, OS/2 आ गया। ये एप्पल के जितने भी डिवाइस होते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मैकिन्टोश, OS/2, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे यूनिक्स हो गया, ठीक है। तो मोजिला फायरफॉक्स इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था,
ठीक है। अब देखो उसकी खास बात क्या थी, ये मल्टीपल साइट्स को अपन इसमें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में मानकर चलो अगर आपने कोई एक साइट ओपन की तो एक ही पेज, जो एक पेज आपने खोला है उसी के आप जब लिंक उसकी हाइपर लिंक पर टच करोगे तो आप अगले वेब पेज पर ओपन होते जाओगे। लेकिन अगर आपको किसी दूसरी साइट को ओपन करना है तो उसके लिए आपको उस साइट को हटाना पड़ेगा, उस पेज को हटाना पड़ेगा, उसके बाद आप नई साइट को ओपन कर सकते हो। लेकिन मोज़िला फायरफॉक्स में ऐसा नहीं था। मोज़िला फायरफॉक्स में आप एक ही समय में कई सारी साइट्स को पैरेलली ओपन कर सकते हो। तो ये इसमें एक नया फीचर आया था। बात करते हैं ओपेरा। So this web browser was developed by Opera Software in 1996. It is a well-known software browser that is mainly used in activated mobile phones and smartphones. It is used with many operating systems like Linux, Mac OS, Microsoft Windows etc. देखो जो वेब ब्राउज़र, जो ओपेरा वेब ब्राउज़र है, इसको ओपेरा सॉफ्टवेयर ने डेवलप किया था 1996 में, ठीक है। और खास बात ये है कि ये जो ओपेरा वेब ब्राउज़र था इसको आप मोबाइल्स में भी चला सकते थे, ठीक है ना। तो मोबाइल में जब आपके पास इंटरनेट होता था तो ओपेरा वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करके इसके थ्रू आप दुनिया भर की इंफॉर्मेशन ले सकते थे, ठीक है। तो ये कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी काम करता था, जैसे लाइनक्स हो गया, एप्पल का मैक ओएस हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ हो गए, ठीक है। तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता था। और अगला वेब ब्राउज़र पर देखते हैं, यह है नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन एंड वाज मोस्ट पॉपुलर इन 1990। इट वाज कंपेटिबल विथ ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो नेटस्केप नेविगेटर है ना, ये 1990 में इसको नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। और ये देखा जाए तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब पर आसानी से वर्क कर सकता था। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट की। तो इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंटरनेट आजकल हर एक डिवाइस, हर एक फ़ोन, हर एक कंप्यूटर में होता है, ठीक है। और इसके थ्रू आप कई सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि दुनिया भर के हर काम इस पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इंटरनेट का क्या क्या यूज़ होता है। As you know that more than 1 billion people have access to the internet, the web contains tens of billions of pages and over 100 billion email messages are sent each day. देखो अब यहाँ पर इतने सारे यूज़र हैं जिनकी आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है किसी भी यूज़र्स की, वो है लगभग देखा जाए तो 100 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। हालांकि अब ये जो नंबर्स हैं ये आज के टाइम में काफ़ी बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब लगभग देखा जाए तो 100 में से 80 लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं जिनके पास फ़ोन, डिवाइस या कुछ भी इस टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है। और इंटरनेट पे कई सारे पेजेस, कई सारे टेंस ऑफ बिलियंस पेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। कई सारी इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें। अब डेली करोड़ों ईमेल्स एक दिन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एनीथिंग वी कैन डू इन अ रियल वर्ल्ड हैज़ एन इक्वलेंट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, ठीक है। तो आप जो भी काम आप रियल वर्ल्ड में कर सकते हो, ठीक है, वो सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो लगभग, ठीक है। लगभग बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप जो रियल वर्ल्ड में करते हो, जैसे कुछ भी, जैसे आप लेटर लिखना, ठीक है ना, आप टीवी देखते हो, ठीक है, आप मैसेजेस करते हो, चैटिंग करते हो और शॉपिंग करते हो, ठीक है। तो वो सारे काम आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ वर्क भी दिए हैं, जैसे दिस इंक्लूड्स रीडिंग न्यूज़, searching information, chatting with other people, making friends, sharing data and information, shopping, banking, playing games and listening to or watching movies, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ काम दिए हैं, जैसे आप न्यूज़ को रीड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, लोगों से चैट कर सकते हो, दोस्त बना सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बैंकिंग का जितना भी काम होता है आपका वो ऑनलाइन कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, म्यूज़िक सीख सकते हो। लगभग बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप इंटरनेट पर आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं ईमेल की। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक मेल इनेबल्स us to exchange messages with people around the world, including friends, family members, colleagues, customers and even people we meet on the internet. Email is quite fast, easy and inexpensive. Unlike postal mail messages
which can take days to be delivered and require postage. Email messages are usually delivered within minutes and we do not pay an extra charge to send them. देखो पहले के टाइम में क्या होता था, अगर हमें किसी से बात करनी है, ठीक है, तो पहले फ़ोन वगैरह जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो हम उनको लेटर लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, ठीक है। तो चिट्ठियाँ जब हम लिखते थे हमको पोस्ट करने के लिए जाना पड़ता था, ठीक है, जिसमें कुछ चार्ज भी पेमेंट कुछ चार्ज देना पड़ता था, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। वो चिट्ठी फिर जब जाती थी उनको जाने में कई दिन का समय लग जाता था, हो सकते थे महीने भी लग जाते थे, ठीक है ना। तो जब चिट्ठी पहुँचती थी तो आपको जो बात तुरंत बताना होता था वो तुरंत आप नहीं पहुँचा सकते, ठीक है ना। इसके बाद जब टेक्नोलॉजी आ गया जैसे डेवलप हुई, उसके बाद जब ईमेल सिस्टम आया, ठीक है, तो ईमेल में आप जहाँ पर कुछ भी जिसको आपको लेटर, जैसे आप लेटर लिखते हो वो सारी चीज़ें आप एक ईमेल में लिख सकते हो, ठीक है ना। और ईमेल को जिसको आपको भेजना है उसका एक एड्रेस होता था, उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है, उस एड्रेस को टाइप करके आप ईमेल उसके जो ईमेल एड्रेस है उस पर पहुँचा सकते हो आराम से। और ये जो ईमेल एड्रेस होता है, सॉरी, ये जो ईमेल होता है वो तुरंत ही डिलीवर हो जाता है, ठीक है, यानी कि कुछ ही सेकंडों में ये डिलीवर हो जाता है सामने वाले के सिस्टम पर, ठीक है। और जब उसको डिलीवर हो जाएगा उसको तुरंत ही पढ़ लेगा, जो चीज़ आपको आसानी तुरंत बताना होती है उसको पढ़ लेगा और उसका रिप्लाई भी वो तुरंत भेज सकता है, ठीक है। तो ईमेल यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पर, ठीक है ना, क्योंकि ये मैसेजेस को फ्रिक्वेंटली यानी कि इंस्टेंटली मैसेज को पहुँचा सकता था, ठीक है। यहाँ पर इसको ज़्यादा कुछ चार्ज भी नहीं देना पड़ता था, बस आपको इंटरनेट पे जो चार्ज होता है वो पे करना पड़ता था, ठीक है ना। अब देखो जो ईमेल होता है उसके थ्रू आप कई सारी चीज़ें कर सकते थे, जैसे आप लोगों से बात कर सकते थे, लोगों से आसानी से कनेक्ट हो सकते थे, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, चाहे आपके कलीग हुए, ठीक है, कस्टमर जो भी कंपनी वगैरह वो अपने कस्टमर से बात कर सकती है, उनका फीडबैक ले सकती है, ठीक है। और जिस भी यूज़र से आप इंटरनेट पे बात करना चाहते थे वो आप उससे ईमेल के थ्रू बात कर सकते थे। हालांकि अब ईमेल वाली जो प्रोसेस है अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लोग अगर देखा जाए तो बात करने के लिए कई सारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इनका यूज़ भी वो करते हैं और इनसे आसानी से चैटिंग कर सकती है। लेकिन ईमेल जो है अभी आज भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कई सारी कंपनीज होती हैं, कई सारे इंडिविजुअल यूज़र्स होते हैं, वो भी आज ईमेल का यूज़ करते हैं। आपके कई सारे मैसेजेस वगैरह हैं जो ईमेल के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। बात करते हैं चैटिंग की, तो वी कैन इंस्टेंटली कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड बाय टाइपिंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चैटिंग and it is one of the most popular features of the internet. A chat is a real-time type conversation which takes place on a computer. Real-time means that we and the people with whom us are conversing are online at the same time. देखो चैटिंग क्या होता है, चैटिंग का मेन मतलब होता है जो बात करना, किसी से लिखकर बात करना, चैट करना, ठीक है। तो इंटरनेट पे आप, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्या करते हो आप, चैटिंग करके बात करते हो, ठीक है। आप कुछ जिसको जो भी आपको बात करनी है वो आप टाइप करते हो, ठीक है, और सामने वाले के नंबर का जो भी व्हाट्सएप उसका अकाउंट होता है और उस पर तुरंत ही सेंड हो जाता है, ठीक है। तो तुरंत ही सेंड हो जाता है विदिन अ सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड से भी कम समय में वहाँ पर मैसेज आपका डिलीवर हो जाता है, अगर आपका जो इंटरनेट नेटवर्क है वो अगर आपका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। जैसे उसके पास पहुंच जाता है वो भी आपको रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये कहलाती चैटिंग, ये फिर ऑनलाइन चैटिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन चैटिंग में आप क्या होता है, आप तुरंत ही मैसेज कर सकते हो, सामने वाला भी आपको तुरंत ही रिप्लाई दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं रियल टाइम कन्वर्सेशन क्या होता है। देखो रियल टाइम यही होता है, जैसे आप मान कर चलो आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो तो आप कोई क्वेश्चन करते हो, सामने वाला को जवाब देता है, या आपकी कन्वर्सेशन लगातार चलती रहती है, ठीक है ना। जब आप लेटर लिखते थे, लेटर में क्या होता था कि आपने लेटर पोस्ट किया, वहाँ पर पहुँचा, कई दिनों के बाद उसको मिला, ठीक है, फिर उसके बाद उसने पढ़ा, उसके बाद वो अपना रिप्लाई भेजेगा, तो इसमें कई सारा दिन का समय लग जाता था। लेकिन रियल टाइम कन्वर्सेशन में क्या होता है कि आपने कोई भी आपने बात लिखी टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है ना, उसके पास पहुँची, ठीक है ना, और उसने तुरंत ही उसका रिप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम कन्वर्सेशन, ठीक है। तो यहाँ रियल टाइम जो कन्वर्सेशन होती है आजकल सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं, चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ले लो, व्हाट्सएप ले लो, ठीक है, और जो आप ऑडियो कॉलिंग करते हैं वो तो रियल टाइम होता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंट मैसेजेस की।
तो इंस्टेंट मैसेजेस क्या होते हैं? वी कैन एक्सचेंज इंस्टेंट मैसेजेस टू हैव अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, कलीग्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे आप क्या करते हो कि मैसेज को तुरंत ही आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप वो प्राइवेट कन्वर्सेशन में कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है? इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ अ रियल टाइम इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस that notifies us when one or more people are online and then allows us to exchange messages or files or join a private chat room with them. Each message we send will immediately appear on the other person's screen. देखो, अगर आपको कोई मैसेज तुरंत भेजना है, ठीक है, यहाँ पर आप ऑनलाइन जो चैटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी मैसेज को तुरंत ही विद इन अ सेकेंड डिलीवर हो जाना और वहाँ से तुरंत ही उसका रिप्लाई मिल जाना, ठीक है ना। तो वैसे आप एक प्राइवेट चैट रूम बनाकर भी अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, या फिर किसी भी इंडिविजुअल यूज़र को जिसको आपको भेजना है तुरंत ही उससे बात कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं? We need to install an instant messaging program on our computer to exchange instant messages with other people. We must use the same instant messaging program as the people we want to exchange message with. देखो, अगर आपको कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग करनी है, रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी है, तो इसके लिए आपको कुछ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या बोल सकते हैं कुछ एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग करने के लिए आपको जो प्रोग्राम चाहिए उसको पहले आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिना उस प्रोग्राम के या बिना उस एप्लीकेशन के या सॉफ्टवेयर के आप इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कई सारे इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसके थ्रू आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ इंस्टेंट मैसेज प्रोग्राम दिए गए हैं, जैसे विंडोज़ मैसेंजर, ठीक है। वी कैन यूज़ विंडोज़ मैसेंजर टू सी व्हेन आवर फ्रेंड्स आर ऑनलाइन एंड एक्सचेंज इंस्टेंट मैसेजेस एंड फाइल विद देम, ठीक है। देखो, विंडोज़ मैसेंजर जो है उस पर आप देख सकते हो कि आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं वो ऑनलाइन है कि नहीं, यानी कि वो अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल हैं तो आप उनको तुरंत ही अपने मैसेज सेंड कर सकते हो और वहाँ से रिप्लाई ले सकते हो, यानी कि अपने मैसेज इंस्टेंटली एक्सचेंज कर सकते हो। It has everything we are used to our contact list, emotions and instant access to our friends by text, voice and video, ठीक है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनसे टेक्स्ट के थ्रू या वॉइस के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। याहू मैसेंजर क्या होता है? वी कैन यूज़ याहू मैसेंजर टू सी व्हेन आवर फ्रेंड्स आर ऑनलाइन एंड एक्सचेंज इंस्टेंट मैसेजेस एंड फाइल्स विद देम, ठीक है। तो याहू जो मैसेंजर है ये भी एक इंस्टेंट मैसेज प्रोग्राम है। इसमें भी आप विंडोज़ मैसेंजर की तरह ही जो भी आपके फ्रेंड ऑनलाइन हैं उनसे इंस्टेंटली मैसेज करके या फिर वीडियो या ऑडियो के थ्रू आप इनसे बात कर सकते हो, या कोई भी फाइल उससे टैग करके उनसे आसानी से बात कर सकते हो। AOL मैसेंजर, सो AOL इंस्टेंट मैसेंजर, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट में AIM, इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम विच अलाउज रजिस्टर्ड यूजर्स टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इंस्टेंट मैसेज प्रोग्राम होते हैं जिनमें जो भी यूज़र होते हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो ही आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बात करते हैं गूगल टॉक की। सो गूगल टॉक इज़ गूगल्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन सर्विस। गूगल टॉक use Google's innovative technologies to help people communicate more effectively and efficiently. This means Google Talk is fast, intuitive and fun to use, ठीक है। तो Google Talk भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करता है और ये भी बहुत अपनी जो सर्विस है इसकी बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ठीक है, जो गूगल टॉक है वो गूगल्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, इसमें आप लोगों से आसानी से बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही जिसमें इफेक्टिवली बात कर सकते हो, एफिशिएंटली यानी आसानी से बात कर सकते हो, ठीक है। यानी किसी प्रकार की कम्युनिकेशन आपको करनी है तो आप गूगल टॉक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सोशल नेटवर्किंग और नेटवर्क ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ब्लॉगिंग क्या होती हैं, ठीक है, ई कॉमर्स साइट्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बने रहिए।
थैंक यू।